देखिए, आंगनवाड़ी वर्कर पिछले 2 महीने से हमारी माताएं बहनें सड़कों पे बैठी हैं, इतनी सर्दी होने के बावजूद। खट्टर सरकार को शर्म नहीं आती, बेशर्मी पे उतरे हुए हैं मुख्यमंत्री जी। और मैं मुख्यमंत्री जी को ये बताना चाहता हूँ, ये करीब 50,000 आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर हैं, इनको हम पूरी तरह से समर्थन करते हैं। और इस सरकार का मैं ये मानता हूँ, खट्टर सरकार का खुट्टा पाड़ के मानेंगे आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर। इनकी मांगों को मान लिया जाए जितना जल्दी हो सकता है, क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। जिनको थोड़ा बहुत रोज़गार मिला है उनका भी रोज़गार छीनने की कोशिश कर रहे हैं। कभी इनको टर्मिनेट करने की धमकी दे रहे हैं, तो इनको टर्मिनेट करने के चक्कर में कहीं जनता इस सरकार को टर्मिनेट ना कर दे, ये भी सरकार को सोचना चाहिए। और हज़ारों माताएं बहनें यहाँ पे आई हुई हैं, बैठी हुई हैं। मुझे लगता है इससे ज़्यादा शर्म की कोई बात नहीं है। आज हमारी माताएं बहनों को सड़क पे बैठा रखा है इस सरकार ने, और हम पूरे हरियाणा में शुरू से ही इनका सपोर्ट कर रहे हैं, आगे भी सपोर्ट करेंगे। और मेरी तरफ से तो यही था, जो भी तन मन धन से जो भी हेल्प हो सकती है वो। लेकिन मैं फिर एक बार ये कहता हूँ, खट्टर सरकार का खुट्टा पाड़ने के लिए तैयार बैठी है आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर, इसलिए सरकार जल्दी चेत जाए। कल में तो वहाँ तो सरकार बन रही है भाई साहब, बदलाव हो रहा है, आम आदमी की सरकार है। जरूरत तो नहीं, किसी की ज़रूरत नहीं है। जनता खुद आम आदमी पार्टी ये चाहेगी ना कि हार जाए, खुद भगवत मान चाहेगा तब भी नहीं हार सकते। भगवत मान मुख्यमंत्री बनेगा, और किसी को शर्त लगानी है तो शर्त लगा ले। तो किस तरह देखते हैं कांग्रेस अपनी जीत का दावा? कांग्रेस अब जीत का दावा तो सभी करें, मैं कह तो रहा हूँ कांग्रेसी से, कांग्रेसी शर्त ला लो। मेरा ज़्यादा ब्यों तो है नहीं, 21,000 रुपये की शर्त ला लो। कोई भी कांग्रेस वाला, बीजेपी वाला शर्त ला लो। मैं तो एक आम आदमी होने के नाते बता रहा हूँ, वहाँ पे पंजाब की जनता तैयार बैठी है और वहाँ पे बदलाव होना तय। सबसे पहले तो मैं हरियाणा की बहादुर आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों को क्रांतिकारी बधाई देती हूँ कि इस बीजेपी की जो दमनकारी सरकार है उससे मुकाबला करने के लिए पिछले 70 दिन से सड़कों के ऊपर डटी हुई हैं। एक कुदरत का कहर था, कितनी भयंकर सर्दी, और दूसरी कोरोना की मार, और अपनी जान हथेली पे रख के ये बहादुर आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ाई में डटी हुई हैं। और जो हरियाणा की सरकार है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लाती है, उसको ये नारा शोभा नहीं देता। ये वो बेटियां हैं जिन्होंने माँ बाप ने बचाया भी है और पढ़ाया भी है। और हरियाणा के अंदर जो सेक्स रेशो आज से 10 साल पहले 840 पे थी, आज 979 हुई है, तो इन बेटियों की बदौलत हुई है, जिन्होंने हरियाणा के अंदर महिला तस्करी जो होनी हुई थी उसको बंद कराने का काम किया है। तो असली अवार्ड की हकदार ये बेटियाँ हैं। तो दूसरी हमारी जो बात है, कोई नई मांग नहीं है हमारी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों की। जो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जो संवैधानिक पवित्र मंदिर है हरियाणा की विधानसभा, उसके अंदर 6 मार्च 2018 को ऐलान किया था कि हरियाणा ऐसा पहला राज्य होगा जिसमें श्रमिक का दर्जा दिया जाएगा। हम तो उससे वो मांग रहे हैं। और दूसरा, 11 सितंबर 2018 को देश के प्रधानमंत्री ने 2019 में होने वाली पार्लियामेंट चुनाव को सामने देखते हुए ये ऐलान किया था कि आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यशोदा मैया है, और एक यशोदा मैया ने एक कृष्णा को पाला, और एक आंगनवाड़ी वर्कर तो 20 कन्हैया को पाल रही है। तो इसलिए उनके सम्मान में उनके वेतन की बढ़ोतरी की जाती है, 1500 रुपया वर्कर और 750 रुपया हेल्पर। और हरियाणा की सरकार अजय भी 4 साल हो गए उसको ऑर्डर हुए, 1 अक्टूबर 2018 से ऑर्डर इम्प्लीमेंट है पूरे देश में, और हरियाणा की सरकार ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। इसलिए हमारी कोई नई मांग नहीं है। हमारी मांग है कि जो आपने ऐलान किया और जो आपकी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनका जो ऐलान है आप उसको लागू कर दीजिए। हमारी नई कोई मांग नहीं है। हमारी हरियाणा की संस्कृति में जेकर किसी का उधार देना हो तो हम यूँ कहेंगे भाई गड़ा होगा गाड़ में ना मांगे, भीतर आ जाए, भीतर बैठ के बात करेंगे, धीरे धीरे दे देंगे। तो हम तो 4 साल से उधार मांगा, एक तो यूँ आंगन में आगा, दूसरे दीदे काटे हैं। एक तो हमारी 4 साल से पैसे खाए बैठा, और दूसरा पीटे भी, पर्चे दर्ज भी करे और नौकरी भी समाप्त करे। 400 से ज़्यादा आंगनवाड़ी वर्करों के ऊपर FIR दर्ज हो चुकी है। हमारे 70 से ज़्यादा आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर टर्मिनेट किए जा चुके हैं। अरे महिला बाल विकास विभाग का नाम है, तुमने तो विभाग के नाम को भी कलंकित कर दिया। इस विभाग के अंदर विधवा महिलाएं काम करती हैं बड़ी गिनती में। जो रिजर्वेशन है वो कास्ट के बेस पे नहीं, विधवा के बेस पे है। तो आपको इतनी भी शर्म नहीं आती कि उन औरतों के बच्चों की क्या हालत होगी?
उन औरतों की क्या हालत होगी। आपने तो खुद अपनी दूध देने वाली माँ को लज्जित किया है कि आपने माँओं को सड़क पर लेटने के लिए मजबूर किया है। हमारी संस्कृति में भाव बहन की इज्जत की जाती है। अरे आप अष्टमी को कंस की पूजन करते हो और ये कंसका की आप हत्या करते हो। तो इसलिए हमारी ये मांग है कि अगर आपको थोड़ी सी भी होश है, आप होश में आएँ और इन महिला नेतृत्वकारियों को बुलाएं, उनसे बात करें और उनके मसले को हल करें। नहीं तो ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। और अगर इससे कुछ भी भयंकर नतीजे निकले तो उसके लिए हरियाणा की सरकार जिम्मेवार होगी, ना कि आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर जिम्मेवार होगी। अभी हम जा रहे हैं सीएम हाउस। क्या नाम है, कहाँ से हैं? मेरा नाम उषा रानी है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर फेडरेशन की और मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ। रानी है और मैं पानीपत यूनियन की प्रधान हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ, आज मोदी जी ने और खट्टर जी ने, भाजपा सरकार ने आज इतनी माँ बहनों को अपनी दुखी कर दिया कि 2 महीने हो गए, तीसरा महीना लग गया और उन्होंने हमें सड़कों पे बिठा दिया। हमारे बच्चे रोटी नहीं खा रहे, उनको टाइम से कुछ नहीं मिल रहा। मैं खट्टर सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि खट्टर सरकार, तुमने हमें जो कुछ बोला गया था, प्रधानमंत्री जी ने जो बोला था, हम उसी को मांग रहे हैं। हमारी कोई नई डिमांड नहीं है। उन्होंने हमें 750 और 1500 और उन्होंने कुशल और अर्ध कुशल जो कि अपने आप से बोला था, महंगाई भत्ता जो उन्होंने हर 6 महीने के बाद कहा था और उन्होंने 2 दिए हैं और उसके बाद उन्होंने बंद कर दिए। 2018 में उन्होंने लागू किए थे। PF ESI गई थी और इसमें से उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। मैं भाजपा सरकार से कहना चाहती हूँ कि तुम ये कहते हो कि हमने आनन फानन में बोल दिया, आपको पता ही नहीं था कि कौन से होश में बोल दिया। जो इंसान इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठकर जनता को संभालने वाला इंसान और वो आनन फानन में कुछ बोल जाए, मैं कहती हूँ उनको अपनी कुर्सी से इस्तीफा देना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभा रानी है, मैं पानीपत से हूँ। अब तक लागू नहीं हुई है। 2018 के फैसले को लागू करा के हम अपना आंदोलन को खत्म करेंगे। जब तक सरकार ये हमारी बात नहीं मानेंगे, हम यूं ही हड़ताल जारी रहेगी हमारी। सारी रात यहीं बैठोगे? हाँ, यहीं रहेंगे। तो रात क्या कह रहे हैं आप? अगर 10 दिन लग जाए हम यहीं रहेंगे जब तक सरकार नहीं मानेगी। तो लगता है ऐसे सरकार जागेगी? सरकार को जागना चाहिए। वैसे सरकार को नहीं दिखाई दे रहा हमारे साथ। कल को उन्हें दोबारा सत्ता में भी आना